भारत सहित विश्व की समस्त जनता को श्री कल्कि का दिल से प्रेम तथा जय श्री महाकाल। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कल्प का अंतिम युग कलयुग है, यानी कि इस युग में कली राक्षस का प्रभाव मनुष्यों जाति पर रहेगा। कली राक्षस के कर्म मुख्यतः शराब पान, जुआ खेलना, व्यभिचार आचरण, मांस भक्षण और अनैतिक कर्म से धन संग्रह करना, छल कपट, झूठ, अहंकार इत्यादि उसके गुण हैं। इस कलयुग का जब अंत निकट आएगा तो यह अनैतिक कर्म समस्त समाज में फैल जाएंगे और वही हो भी गया है। आज देश की सरकारें ही इन कर्मों को फैलाने में सबसे आगे हैं। जनता के लिए शराब के ठेके, दुकानें वो क्लब खोले जा रहे हैं। जुए का प्रचार टीवी, मोबाइल इत्यादि माध्यमों से वह क्लबों को खोलकर किया जा रहा है। व्यभिचार के लिए कोठे बनाए जा रहे हैं। टीवी और फिल्मों के द्वारा अश्लीलता परोसी जा रही है। हर देश राजस्व के लिए निरीह पशुओं को मरवाकर उनका मांस बेच रहा है। सरकारी तंत्र, चाहे वो नेता हो या कर्मचारी, अवैध ढंग से भ्रष्टाचार कर धन संग्रह कर रहा है। जनता भी धीरे धीरे शराब का सेवन करना एक फैशन के रूप में अपना रही है। शादी हो, नामकरण हो, वार्षिक श्राद्ध हो या कोई भी सामाजिक फंक्शन हो, शराब परोसना अनिवार्य हो गया है। माता पिता व गुरुजनों का सम्मान करना कम हो चुका है। माता पिताओं को घरों से निकालकर वृद्धा आश्रम में भेजा जा रहा है। लोग, नए पीढ़ी के लोग बिना विवाह किए ही आपस में पति पत्नी की तरह साथ रह रहे हैं, यानी कि सामाजिक मूल्यों का ह्रास हो गया है। मनुष्य पशुवत व्यवहार कर रहा है। यही कली राक्षस का प्रभाव है। कली राक्षस द्वापर या त्रेता की तरह कंस या रावण के रूप में नहीं जन्मेगा, बल्कि वो इस कलयुग में मानवों में प्रवेश कर उन्हें इन कुकृत्यों का आदी बना देगा। आज लगभग 100 मनुष्यों में 95 मनुष्य कली के प्रभाव में आ चुके हैं, यानी कली धरती के मानवों में 95% प्रवेश कर चुका है। सिर्फ धरती में 5% मनुष्य ही कली के प्रभाव से मुक्त हैं और धर्म की राह पर चलकर बेहद कष्ट उठा रहे हैं। यदि ऐसा ही धरती पर चलता रहा तो धरती में धर्म मिट ही जाएगा, साथ ही धरती पर जीवन भी मिट जाएगा। इसी कारण धरती माँ की विनती पर परमेश्वर ने निर्णय लिया है कि धरती पर विनाश के ईश्वर महाकाल द्वारा सन 2047 में महाप्रलय कराकर कली का नाश कर दिया जाए और पुनः नए कल्प के पहले सतयुग की स्थापना धरती पर की जाए। इस युग में सत्य ही प्रधान व धर्म होगा। मानव जो भी कहेगा वह सत्य हो जाएगा। मनुष्य में ये 4 गुण ही होंगे: सत्य, तप, दान व पवित्र आचरण। और इस सतयुग में हर मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष तक होगी। अतः मेरा आप लोगों से विनय है
कि 2025 से 2047 तक अपने पूर्व कर्मों का पूर्व जीवन में चाहे कितने ही पाप कर्म क्यों न करते हों, कर्मों का त्याग कर इन 23 वर्षों में अपने पुण्य कर्मों को अर्जित करें और सतयुग में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस देवभूमि भारत से परमेश्वर के राज्य में जीवित प्रवेश करें और उस सतयुग में लंबा जीवन बिताकर उस मोक्ष की प्राप्ति करें जिसके लिए मनुष्य का जन्म इस धरती पर हुआ है। हरिओम तत्सत। जय विश्व।